नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल दायरा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी का सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका पेपर लगने वाला है कंपलसरी का, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आखिरकार में इसका सिलेबस क्या है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने डाला है। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न जानने वाले हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपकी ये जो पेपर लगेगा जनवरी माह में, क्योंकि इलेक्शन की वजह से दिसंबर में एग्ज़ाम लगनी थी लेकिन अब जनवरी में लगेंगी, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। इसमें पेपर पैटर्न बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने अंकों के आने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस आपका 4 इकाइयों में बांट रखा है, तो आज की वीडियो विशेष खास होने वाली है। फ्रेंड्स, जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका सिलेबस का कंपलसरी का, उस पर मैंने वीडियो बना दी है। इसी प्रकार से मैंने उसमें सिलेबस समझाया है, जो पैटर्न होता है पेपर का वो सब समझाया है। तो यदि वो वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, दायरा स्टडी पॉइंट के नाम से है, या मेरे को इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो पेपर है वो कितने अंकों का रहने वाला है। तो ये भी 50 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार जनरल इंग्लिश का पेपर 50 अंकों का था सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, ये ध्यान में रखना, जो जनवरी माह में लगने वाला है ये 50 अंकों का रहने वाला है। इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है, 40 + 10। ठीक है, यानी ये जो 10 है ना वो आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, यानी आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज में आपके भेजे जाएंगे, 10 में से कितने भेजते हैं वो उन पर निर्भर करता है आपका कैसा व्यवहार है रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए। और 40 क्वेश्चनों का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें से 4 इकाइयाँ हैं और 40 अंकों में से आप कितना ला पा रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है और इस चैनल पर भी आपको इसकी क्लासें मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। मैंने इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। बहुत सारी क्लासें भी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ज्योग्राफी की बाद में थोड़े दिनों बाद में आपको क्लासें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा, जो आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसमें भी 50 अंकों का ही पेपर रहने वाला है। यानी पूरा जो पेपर रहेगा कंपलसरी का ये सामान्य हिंदी का वो 50 अंकों का रहने वाला है, लेकिन उसमें सिलेबस चेंज होगा। और सिलेबस में बाद में जब सेमेस्टर सेकंड के एग्ज़ाम लगेंगी, यानी सेमेस्टर फर्स्ट की एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद में मैं डालूंगा। सिलेबस तो आ गया है लेकिन अब भी आपको सेमेस्टर फर्स्ट पर ध्यान देना है। तो सेकंड सेमेस्टर 50 अंकों का होगा तो 100 अंकों का हो जाएगा ना। पिछली बार क्या था कि 100 अंकों का एक बार ही पेपर ले लिया जाता था, लेकिन अब 2 टुकड़ों में बांट दिया है। सेमेस्टर फर्स्ट में 50 अंकों का, सेमेस्टर सेकंड में 50 अंकों का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में इसका समय कितना रखा गया है, यानी कितने घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, तो 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, पहले भी 3 घंटे का होता था, अभी भी 3 घंटे का होता है। अब सबसे पहले अपन जो सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिरकार में इसका पाठ्यक्रम क्या है। आपके सामने दिख रहा है इकाई, 4 इकाइयों में इसको बांटा गया है। अब इस 4 इकाई में आपके ग्रामर दे रखा है। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है इकाई 1 में क और ख 2 इकाई इसमें बांट रखी है, उप इकाई जिसे बोलते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, शब्द निर्माण है। ठीक है, इसमें आप देखोगे उपसर्ग, यानी किसी शब्द के पहले
उपसर्ग लगाकर उस शब्द को ही एक नया उसका निर्माण कर दिया जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के लास्ट में लगता है। संधि क्या होती है, पता है सबको, आपको पढ़ते आ रहे हो, समास, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप देखोगे शब्द के प्रकार, ठीक है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि सेकंड जो इकाई होगी उसमें आपको दो ही कै ख रहने वाले हैं। इसमें कै में आप देखोगे शब्द एवं वाक्यगत अशुद्धि संशोधन, यानी जो आपको है ना, जो 5 वाक्य ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से आपको है ना जो उसको शुद्ध करना होगा, ठीक है। अशुद्धि यानी अशुद्ध वाक्य लिखे हुए होंगे, उनको आपको शुद्ध करना होगा, ठीक है। पूरा पूरा वाक्य दिया जाएगा आपको। तो ये यहाँ से मैं बताऊंगा कहाँ से आप पास हो सकते हो। इसके बाद है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ये मुहावरे में प्रयोग नहीं करना, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसका अपन को अर्थ बताना है, उसके बाद में अपन को वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इसके बाद तीसरी इकाई है संक्षेपण। कोई चीज़ लिखी हुई है उसका संक्षेप में अपन को लिखना होगा। इसके बाद में पल्लवन, ये भी आप देखते आ रहे हो। इकाई 4 में आप देखोगे कै, इसमें पत्र लेखन, ये भी आपके होता ही रहता है। 10वीं में 12वीं में आपने देखा होगा। शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र। इसके बाद में कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और निविदा, ठीक है। इसके बाद में निबंध तो हर बार आता ही है। निबंध लेखन 400 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब क्वेश्चंस कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने अंकों के आने वाले हैं, तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो आएगा उसमें आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे। पहला खंड होगा अ, ब और स। 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं खंड अ, उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल 8 क्वेश्चन आएंगे। अपन को ये तो पता चल गया है कि 8 क्वेश्चन आएंगे। ये 8 क्वेश्चन इन इकाइयों में से किस इकाई में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो ये 2 इकाई में से आएंगे, ठीक है। यानी खंड अ जो होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। ये 2 हैं, यानी खंड अ जो होगा, ठीक है, उसके 8 क्वेश्चन इन दोनों इकाइयों में से आएंगे। अब कैसे कैसे आएंगे, इसमें भी अच्छी तरीके से बांट कर उन्होंने बताया है। तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें और 2 क्वेश्चन इसमें। टोटल ऐड कर लो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। चलो यहाँ तक अपन को बात पता चल गई। अब इनका अंक भार कितना है एक क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन का कितना है 2 अंक, ठीक है। एक क्वेश्चन का कितना, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना अंक है 2। तो टोटल हमने 8 क्वेश्चन देखे, तो 8, ठीक है, तो 16 हो गए। यानी खंड अ में 16 अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, खंड ब में कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये 2 क्वेश्चन किस इकाई से देखने को मिलेंगे, इसका तो अपन को क्लियर हो ही गया। ये जो तीसरी इकाई आपको देखने को मिलेगी, इसमें देखने को मिल रही है आपको, इसमें आएगा, यानी ये 2 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी इकाई 3 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन के अंक भार कितना है, प्रत्येक क्वेश्चन का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का कितना अंक है 4, इसका भी 4 है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कितने, ये प्रत्येक क्वेश्चन के 4 अंक हैं, तो 4 गुणा 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो ये 8 हो गए, ठीक है। ये जोड़ मैं कैसे लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ जोड़, क्योंकि बाद में आपको मैं टोटल करके बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में खंड स जो होगा उसमें कुल कितने क्वेश्चन आएंगे 3, और ये क्वेश्चन इस लास्ट वाली इकाई से आएंगे, 4 वाली इकाई में, जिसमें से
तीन में से दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे और बाकी का जो एक बचा वो इसमें से पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 2 और 3। अब इनका अंक बार कितना रहने वाला है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है इनका अंक, यानी इसमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा, इन 2 क्वेश्चनों में से प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 4 गुणा 2, इसका कितना हो गया, 8। ठीक है, और एक इसका अंक बार कितना होगा, 8 अंक होगा, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन तो 8 अंकों का होगा। तो ये बढ़िया तरीके से आपको करना है। यहाँ पर 8 गुणा 1 कितना हो गया, 8। तो आप टोटल लगा लो 40 ही आएंगे। ठीक है, टोटल लगा लो 40 ही आएंगे। ठीक है, तो 40 अंकों का आपका रहने वाला है। ये सारे के सारे है ना जो अंक हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, और ये पूरा पूरा आपका, और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 13 हो गए। ठीक है, आपके पूरे के पूरे पेपर में 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने बढ़िया ही तरीके से आपको समझा दिया है। यदि आपका कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।